हम बात की जाए, आप बात कर रहे थे विधायक जी से, वो जा रहे हैं अब मिलने के लिए और उन्होंने ये भी कहा है कि 12 विधायक होंगे तो अलग पार्टी बनाएंगे, यानी ऑप्शन खुला रखा है इन्होंने कि अगर बात एसपी से बन जाती है तो ठीक है, वरना फिर अगर 12 विधायक हो जाते तो हम एक अलग पार्टी का गठन कर लेंगे। देखिए, ये सारे विधायक ऐसे हैं जो बसपा से या तो निष्कासित हैं या निलंबित हैं या फिर नाराज चल रहे थे। इन सबके जहन में जो अलग अलग विकल्प हैं कम से कम आने वाले चुनाव को लेकर, और सबको टिकट चाहिए, सबको चुनाव लड़ना है, ऐसे में जो विकल्प है उस पर विचार किया जा रहा है। हालांकि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक आज 6 विधायकों ने अखिलेश यादव से भी मुलाकात की है, जिसमें सुषमा पटेल हैं, इसके अलावा असलम अली हैं, हाकिम अली हैं, मुस्तफा सिद्दीकी हैं, हरगोविंद भार्गव हैं और असलम रायनी, जो कि खुद भी ये मौजूद है। और इन्होंने भी ये बात स्वीकार की थी कि इनके पास विकल्प खुले हुए हैं। आज कुछ विधायकों ने अखिलेश यादव से भी मुलाकात की है, लेकिन इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि चूंकि 12 विधायक हो जाते हैं तो ये एक दल बनाने की स्थिति में होंगे, और एक दल बनाने के लिए चूंकि जो जिस तरीके से प्रोटोकॉल है या जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष की परमिशन लेनी होती है या उसके लिए जो नियम कानून है उस पर बातचीत करने के लिए देख सकते हैं आपकी विधानसभा अध्यक्ष का कमरा है, इसके अंदर असलम रायनी गए हुए हैं, अंदर मुलाकात कर रहे हैं और जो विधानसभा अध्यक्ष की ओर से सुझाव दिया जाएगा या जो भी नियम है इसके लिए बताए जाएंगे, उसी आधार पर असलम रायनी के नेतृत्व में जितने भी विधायक अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को तय करेंगे। यानी कि बसपा के लिए बड़ा झटका होगा और बड़ी मुश्किल कम से कम उनके लिए आगामी चुनाव को लेकर, क्योंकि जो भी उनसे छिटके हुए विधायक। आपकी मुलाकात हुई है कि विधानसभा अध्यक्ष जी से? वो मेरे यहाँ पर माननीय अध्यक्ष जी है नहीं, मैं उनके आवास पर जा रहा हूँ। उनके आवास पर जा रहे हैं आप? ठीक है। तो ये असलम रायनी जी हैं जिनकी मुलाकात यहाँ पर नहीं हो पाई है विधानसभा अध्यक्ष जी से, चूंकि वो अपने कमरे में नहीं थे, तो वो उनके आवास पर मिलने के लिए जा रहे हैं। और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कहें हम या पॉलिटिकल मूव कहें, कम से कम आज की तारीख में 2022 के चुनाव से पहले, उसके तहत असलम रायनी की ये स्ट्रेटेजी बसपा के लिए बहुत खतरनाक और बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकती है। अनामिका, असलम रायनी की बात की जाए तो यहाँ पर अध्यक्ष जी नहीं मिले, इसलिए घर की तरफ रवाना हो गए हैं। लेकिन ये जो बीएसपी में ये जो बागी स्वर सुनाई दे रहा है, ये आज की बात नहीं है। जब 2 बड़े नेता को निष्कासित किया गया था उस समय से ये सब कुछ चल रहा है। विधान परिषद के चुनाव में भी ये कलह देखने को मिली और अब तो धीरे धीरे इस पर मुहर भी लगती जा रही है कि बीएसपी में टूट तो कम से कम इस वक्त तो दिखाई दे रही है, चाहे वो अगर एसपी में जाते हैं तो भी और अगर अपनी पार्टी बनाते हैं तो भी। देखिए, 4.5 साल में बहुत ऐसे मौके आए हैं जब बसपा में बड़ी टूट हुई है या बड़े पार्टी के नेता छिटक के इधर उधर गए हैं। तो चाहे विधान परिषद के चुनाव की बात करें हम या इसके अलावा पंचायत चुनाव की बात करें हम, रामअचल राजभर और लालजी वर्मा, ये दोनों बड़े नेता ऐसे थे जिन पर यह आरोप लगा कि इन दोनों ने ही अलग दलों के नेताओं को समर्थन दिया है या पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इसके बाद इनको निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद अलग अलग विधायकों को अलग अलग कारणों से निलंबित किया गया। तो इन विधायकों की यानी कि नाराज विधायकों की संख्या 11 हो चुकी है और उपचुनाव में पार्टी एक विधायक ऑलरेडी गंवा चुकी है हार करके। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ 7 विधायक बच जाते हैं बसपा के पास, बाकी सारे विधायक बागी हो चुके हैं। और 11 विधायक जो टोटल इकट्ठे हो रहे हैं या जो कह रहे हैं कि वो अलग दल बनाएंगे या अखिलेश यादव के साथ जाएंगे, भी स्ट्रेटेजी पर विचार किया जा रहा है। तो ये अगर इसको इस तरीके से देखें हम, तो बसपा के लिए ये संकट की घड़ी इसलिए भी है क्योंकि उनके अपने ही उनसे छिटक के अलग दल बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो आगामी चुनाव में उनके लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। असलम रायनी फिलहाल यहां से निकल करके गए हैं माल एवेन्यू स्थित जो आवास हृदय नारायण दीक्षित का, जो विधानसभा अध्यक्ष है, उनके आवास पर मिलने के लिए गए हैं वो। यानी कि प्रयास ये किया जा रहा है इनकी ओर से कि जो बेहतर विकल्प हो सकता है आगामी चुनाव को लेके, अलग दल बनाने से लेकर के किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं ये, तो उनकी शर्तें क्या होंगी, इसको लेके बार्गेन कितना कर पाएंगे, ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए आज इनकी ये मेल मुलाकातों का दौर अखिलेश यादव के बाद विधानसभा। बिल्कुल अनामिका, आप हमारे साथ बने रहिए और एसपी अध्यक्ष के घर के बाहर मौजूद है राजीव, उनके पास सीधे रुक करते हैं। राजीव, अभी रायनी को हमने सुना, जिस तरह से अनामिका उनसे बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि असलम रायनी ने कहा कि अगर 12 विधायक हो जाते हैं तो हम खुद पार्टी बना लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करने पहुंचे थे उनके दफ्तर, लेकिन वहां मिले नहीं तो घर की तरफ रवाना हो गए हैं। अब ऐसे में 6 विधायक अखिलेश यादव से मिलने जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी को तो नुकसान हो रहा है और कहीं ना कहीं एसपी को फायदा होता दिखाई दे रहा है। अगर पार्टी में टूट होती है बीएसपी में तो उसके 6 विधायक वहां मिल रहे हैं और 12 विधायक अलग हो रहे हैं, तो एक नई पार्टी बन रही है। देखिए, कहीं ना कहीं देखिए जो बसपा के बागी विधायक हैं वो ये दिखाना चाहते हैं कि एक दबाव के पॉलिटिक्स के तहत कि वो उन्होंने बसपा छोड़ा है लेकिन वो असहाय नहीं है।
इसीलिए अगर समाजवादी पार्टी से वो मुलाकात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उन्हें सम्मान मिलेगा, उनको टिकट मिलेगा, उनकी शर्तों पर समाजवादी पार्टी उनको ज्वाइन कराएगी तो वो समाजवादी पार्टी में में जाएंगे। लेकिन अगर उनको ये लगा कि उनकी शर्तों पर समाजवादी पार्टी उनको नहीं लेगी तो उनके पास दूसरा बड़ा विकल्प ये है कि वो सभी विधायक मिलकर 12 विधायक होके एक अलग दल भी बना लें। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं असलम रायनी हो या फिर अन्य विधायक हो, जब बीते विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग की बात आई थी और बगावत की बात आई थी तो उस वक्त भी बीएसपी के नेता रामचल राजभर और लालजी वर्मा का नाम आया था कि इन लोगों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। लेकिन उस दौरान ये लालजी वर्मा और रामचल राजभर ने यह खंडन किया था कि इस टूट में उनका कोई हाथ नहीं है। लेकिन उसके बाद खुद बसपा सुप्रीमो